अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका जर्रार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। फिल्म का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे मुल्क में 75 साल में ये 5वां सैलाब था जो आया है। मैं समझता हूँ ये सैलाब आया नहीं, लाया गया है। छोटे छोटे डैम तोड़ दिए गए और ग्लेशियर में फैली हुई बर्फ़ को तोड़ दिया गया। जो बर्फ़ से पानी पिघला है उसने सिंध और बलूचिस्तान को बहा के ले गया कि लोगों का सियासत से ध्यान हटा दिया गया। सब ये इमरान खान की रैली को रोकने के लिए किया जा रहा है, मगर जो तूफ़ान बढ़ रहा है उसको कैसे रोकेंगे आप? सैलाब ज़दगान के लिए $2 अरब आलमी बैंक से आए हैं। इसके अलावा करोड़ों डॉलर पता नहीं किन किन ममालिक से आए हैं। पहले भी सैलाब आए, पहले भी इमदादें आई हैं, ज़लज़ले के सिलसिले में इमदादें आई हैं। वो सब कहाँ गए? डॉलर तो आते हैं, इमदाद तो हमारे यहाँ आती है, मगर फिर वो वापस उन्हीं के मुल्कों में क्यों चली जाती है? वो उन्हीं के मुल्कों में आप बैंकों में क्यों ले जाकर रख देते हैं? आप अपने मुल्क के बैंकों में वो दौलत क्यों नहीं रखते? जो आता है आलमी बैंकों से पैसा, वो वापस आप उन्हीं बैंकों में अपने नाम से शिफ्ट कर देते हैं। कब तक ये जुल्म होगा? आप चंद लोग पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से खेल रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे? क्या मरना नहीं है? आपने भी मरना है। सोचें ज़रूर कि मरना है आपने भी। जुल्म ना करें इतने। ये दौलतें जो आप ले गए, जो स्विस बैंकों में पड़ी हुई हैं, खुदा रहा इनको लाएं। आप IMF से कर्जे ले रहे हैं, और भाई आप कर्जे ना लें। अपनी जो दुनिया में आपने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, जो मिल बनाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, उन्हें बेचें, उन बिल्डिंगों को बेचें, और जो बैंकों में पैसा रखा हुआ है वो सारा पाकिस्तान वापस लाएं पैसा। सब कर्जे उतर जाएंगे, हम मकरूज रहेंगे नहीं। मगर वो आप दौलतें क्यों जमा की हुई? बाहर के बैंकों में ये दौलतें क्यों जमा की? वो किसके लिए जमा की है? कि आपने मरना नहीं है, क़यामत आएगी, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को सुकून दें। इनकी क्यों आप ज़िंदगियों से खेलने? आपने पाकिस्तान की आवाम की सुकून गारत कर दिए। तो खुदा रहा एक दौलत के लिए और हुकूमत की कुर्सी के लिए आप इस मुल्क की किस्मत से ना खेलें। सैलाब ज़दगान से जितना पैसा आया है उससे आप सिंध और बलूचिस्तान के जो गरीब हैं उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 लाख वाले घर बना के दें, जो उनको रहने की एक छत मिल जाए। गरीब को छत मिल जाए वही काफ़ी होती है। रोटी के तो कहीं ना कहीं से ला के खा ही लेगा, मेहनत मजदूरी करके, मगर उसको घर तो दे दें। ये पैसा स्विस बैंकों में न लेके जाएं, ये पैसा वापस लाएं और जो आया है उसको सही इस्तेमाल करें और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए सबको पैसा दें। मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि जितना पैसा सैलाब ज़दगान के लिए आया है उसको ऑडिट किया जाए, चाहे वह हुकूमत लाई हो या PTI वाले लाए, सब ऑडिट किया जाए और उस ऑडिट किया जाए और उसके हिसाब से पैसा उन गरीब के शनाख्ती कार्ड को देख के दिया जाए कि वो कहाँ खर्च उन्होंने करना और उनके साथ कितना नुकसान हुआ, उसके हिसाब से दें, जिससे वो अपना घर बना सकें, अपना रोज़गार सही कर सकें। तो जाके ये पाकिस्तान की आवाम को सुकून होगा। ख़ासकर सिंध और बलूचिस्तान की आवाम के लिए मैं चाहता हूँ कि उनके घर बनाए जाएं और जिनका कारोबार बिजनेस ख़राब हो उनको कुछ पैसे दिए जाएं, जिससे वो अपना रोज़गार दोबारा शुरू कर सके। तो ये मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि वो ये सब कुछ करें और ऑडिट पर ज़रूर बिठाएँ कि ऑडिट के ज़रिए पता चले कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ लग रहा है। क्या ख्याल है आपका?